नमस्ते, हेलो गाइस। हम बात करते हैं आज ब्रीदिंग पैटर्न्स के बारे में। हमारी बॉडी में दो ही ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं, एक होता है एब्डोमिनोथोरेसिक और एक होता है थोरैको एब्डोमिन। ये वेरी करता है कि जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। फीमेल के अंदर मोस्टली थोरैको एब्डोमिन पैटर्न देखने को मिलता है और मेल में देखने को मिलता है एब्डोमिनोथोरेसिक पैटर्न। एब्डोमिन एज अ नेम इंडिकेट, एब्डोमिन मतलब स्टमक, पेट, बेली, और थोरेसिक मतलब चेस्ट, ब्रेस्ट या रिब केज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोरेसिक हमारा ऊपर का हिस्सा है, एब्डोमिन हमारा लोअर ट्रंक का हिस्सा है। तो अगर पेशेंट सांस लेते वक्त जब पेशेंट सांस लेता है, ब्रीथ करता है, इंस्पिरेशन करता है, सांस को अंदर खींचता है, तो चेस्ट पहले फूलता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे पेट फूलता है। अगर चेस्ट पहले फूलता है, पेट सेकंड नंबर पे फूलता है, तो वो वाला ब्रीदिंग पैटर्न फीमेल में मिलेगा। और अगर पेट पहले फूलता है और थोरेसिक बाद में फूलता है, तो ये वाला ब्रीदिंग पैटर्न मेल्स में मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो होते हैं ब्रेस्ट। उसकी वजह से थोड़ा सा जो है पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो इसको आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने का एक ही तरीका है, आप लोग अपने बेड पर लेट जाएंगे। लेटने के बाद बिल्कुल आपका स्ट्रेट सुपाइन पॉस्चर होना चाहिए। रिलैक्स कीजिए खुद को, आंख बंद करके खुद को मेंटल और फिज़िकल दोनों तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। फिर अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखें, दूसरा हाथ अपने एब्डोमेन में रखें और उसके बाद एक गहरी सांस लें। उसमें आपको फील हो जाएगा कि आपको क्या, आंख बंद करके कीजिएगा ऑब्वियसली, जिससे कि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को डिटरमाइन या ऑब्ज़र्व अच्छे से कर पाए, अपने ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर फोकस अच्छे से कर पाए। ठीक है, आपको इस तरीके से जो है अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप बैठ के ब्रीदिंग पैटर्न करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ वेरिएशंस दिखाई दे जाए, तो इस चीज़ को एबनॉर्मल नहीं लेना है। ब्रीदिंग पैटर्न सबको चेक करने का ज़रूरत नहीं होता है। आपको अगर कोई कंडीशन है चेस्ट से रिलेटेड, तो आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के फ़ायदे क्या होते हैं? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिस्टमिक, बायोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, जिसे हम COPD भी बोलते हैं, अगर वो हुआ है तो ब्रीदिंग पैटर्न अपोजिट हो जाता है, उसका पैटर्न ही घूम जाता है, 360 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। लाइक जो पेशेंट एब्डोमिनल थोरेसिक ब्रीदिंग कर रहा था, अब वो थोरेको एब्डोमिन ब्रीदिंग करने लगेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा पैटर्न। तो ऐसे केस में पेशेंट को सही करने के लिए सबसे पहले फोकस यही रहता है कि उसका ब्रीदिंग पैटर्न अगर नॉर्मल आ गया तो पेशेंट ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे ही फोकस बनते हैं, इसलिए इस तरह के टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप खुद से भी ये चीज़ घर पे कर सकते हैं। थैंक यू।